अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और ये व्लॉग मेरे पाकिस्तान आने से पहले 2 दिन पहले का है, तो मैंने आपके साथ कुछ यादें शेयर करनी थी। और यहाँ मेरे बहनोई आए हुए थे और उनकी मैंने दावत की थी। वो उम्रे पे आए हुए थे, उनके लिए मैंने खाना वगैरह रेडी किया, क्योंकि हमें भी पाकिस्तान जाने में बिल्कुल 2 दिन रह गए थे। और आप शादी हो या कहीं जाना हो, ट्रैवलिंग हो, तो आप लोगों की शॉपिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ मैं आ गई थी शॉपिंग मॉल, क्योंकि मेरी एक सिस्टर्स रह गई थी, उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी। और यहाँ मैं देख रही थी ये ड्रेस, और बस यहाँ पे हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और ये हम लोगों का लास्ट नाश्ता यहाँ पे था। तो मैंने कहा जो चीज़ें हैं वो हम लोग यूज़ कर लें, क्योंकि अब तो पता नहीं कब आना नसीब में, कब लिखा होगा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाए थे और नाश्ते में मैंने आज अपने फेवरेट बनाए थे पराठे। तो साथ मेरे पास जो आए हुए थे मेरे बहनोई, और मैंने जो कौरमा बनाया था वो भी पड़ा हुआ था। साथ मैंने चाय भी बना ली और साथ चने भी बने हुए थे। तो हम लोगों ने कहा कि एक नाश्ता अच्छा सा बना के खुद कर लेते हैं, क्योंकि बाहर से लाने का कोई फ़ायदा नहीं था जब घर में चीज़ मौजूद हो। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर कुछ ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि पैकिंग वगैरह हम लोगों ने रात को ही कर ली थी। और मैं इतने दिन वीडियो इस वजह से अपलोड ना कर सकी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान आई हुई थी, फिर मेरी अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई, और बस इतनी टेंशन रही कि मैं आप लोगों से बात ना कर सकती हूँ। यहाँ पैकिंग जो है मतलब हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी, और हस्बैंड जो हैं वो जो सामान है वो लेके चले गए थे। और फिर मुझे भूख लगी हुई थी, और यार रात को यहाँ हम लोगों के नेबर से आए थे राइस, चाइनीज़ राइस। तो बस मैं अभी उनको मैंने कहा 2-2 नवाले हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि फिर शाम को ही खाना खाना था। हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं था, उन्होंने खाए थे, लेकिन मुझे बड़ी शदीद भूख लग रही थी। तो मैंने कहा पहले पेट पूजा काम दूजा। और मेरे फिर तबीयत भी ख़राब होने लगती है, बीपी लो होने लगता है, तो इस वजह से खाना मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे ही खाऊँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अपना घर छोड़ के जाना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह सारी बंद कर दी थी, किचन मैंने ऑलरेडी सारा क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, और जो पानी की बोतलें थी वो हम लोगों ने खाली कर दी थी। हस्बैंड मेरे ऑलरेडी एयरपोर्ट चले गए थे, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जो सामान है वो हम लोग पहले ही बुकिंग करवा दें, ये ना बाद में फ़्लाइट लेट ना हो जाए। और मारूश यहाँ पे तैयार हो गई थी। घर की क्लीनिंग भी मैंने सारी कर ली थी, लेकिन घर को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर नसीब की बात होती है, इंसान कब आए कब ना आए, बच्चों की पढ़ाई का मसला, और बहुत बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं हर ज़िंदगी में। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी, गम, दुख ज़रूर होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हस्बैंड को छोड़ने का गम इंसान को बहुत ज़्यादा होता है। मैं कहती हूँ आप जिस हालत में भी हों अपने हस्बैंड के साथ रहें, अपने हस्बैंड के दुख दर्द में शरीक हों। और अल्लाह पाक सबके हस्बैंड को सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मैं अपना डोर बंद कर रही थी, और डोर बंद करते बार मैंने कई बार अपना घर देखा, और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ कि किसी भी औरत के लिए अपना घर छोड़ के आना बहुत मुश्किल काम होता है। और यहाँ मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने कहा कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और अपने साथ अब भी लेके जाऊँ। और ये इंसान की एक यादगार होती है। गर्मी भी इतनी शदीद हो रही थी, तो बस मैं और मारूश ही थे। हस्बैंड मेरे जो हैं वो चले गए थे, और बस हम लोगों ने भी दरवाज़े का लॉक वगैरह किया। और लॉक करने के बाद फिर हम लोगों के नेबर का ही ड्राइवर था, और हम लोग फिर वहाँ साथ मेरे जो जेठ हैं वो भी आ गए थे, और हम लोग फिर अब बस एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। मारूश ने ऑलरेडी अपनी बोतल जो है अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि इसको कभी भी किसी भी टाइम प्यास लग जाती है। तो मैंने कहा आप पानी की बोतल अपने साथ रख लो, ताकि अगर आपको प्यास लगे तो आप ना पानी पी लो। बस ये लास्ट मराहिल थे जो मैं छोड़ने वाली थी, और बस ये मेरी तकलीफ़ वही समझ सकते हैं जो इस कर्ब से गुज़रे होंगे। अल्लाह सबकी खैर करे, सबके परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी मुश्किलों को दूर फरमाए। और बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे ख़ास तौर पे ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।